Okay. Yeah. So good afternoon, नमस्ते, आदाब। कल फेज़ 2 की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। इसके साथ ही साथ हल्का पंचायत सरपंच की और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहां पर वैकेंसीज थी वहां पर भी उनके चुनाव हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की सब मिला के जम्मू कश्मीर में 280 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। हर एक ज़िले में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। फेज़ 1 में 25 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए थे। फेज़ 2 जिसकी कल पोलिंग है 1 दिसंबर को, उसमें भी कोइंसिडेंटली 25 ही उसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। इसमें 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कश्मीर के 10 ज़िलों की हैं और 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जम्मू के ज़िलों की हैं। कल की इलेक्शन बारामूला में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, कुलगांव में 2 में होगी, अनंतनाग में 1 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। ये सारी डिटेल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही हैं थोड़ा मेंशन कर रहे हैं। पुलवामा में कल 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, कुपवारा में 2 में, बड़गांव में 2 में, बांदीपुरा में 2 में, श्रीनगर में 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगी, शोपियां में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और गांदरबल में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू में भी इस बार सेम ही नंबर है लास्ट टाइम की तरह, 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हो रही है। इसमें किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहे हैं। डोडा में 2 हैं, रामबन में 2 हैं, रियासी में 2 हैं, उधमपुर और कठुआ में भी 2 हैं, सांबा में भी 2 हैं, जम्मू में 1 है और राजौरी में 1 और पुंछ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रही है। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो एक जनरल इलेक्शन है, पहली बार हो रही है जम्मू कश्मीर में। वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ फॉर द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, 321 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे। इसमें 196 जो हैं, 321 कैंडिडेट जो टोटल हैं डीडीसी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, 196 कश्मीर डिवीज़न में है और 125 जम्मू डिवीज़न में है। सरपंच इलेक्शन जो हो रही हैं वो 164 कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं। इसका मतलब 164 हल्का पंचायत सरपंच जो खाली हैं उसमें हो रहे हैं। इसमें 223 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं और 87 सीट्स इसमें फेज़ 2 में है। पंच बाई इलेक्शन में जिसमें इलेक्शन हो रही है वो 1815 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और टोटल, और उसमें से 705 कैंडिडेट्स इस बार 331 सीटों में लड़ रहे हैं। ये भी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि 58 सरपंचास और 804 पंचास ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं अनअपोज्ड। वोटर्स का जनरली लोग जानना चाहते हैं कि जब किसी दिन पोलिंग हो रही है तो कितने वोटर्स को वोट डालना था और कितने वोट उसमें आ गए, कितने आ गए ये कल पता चलेगा। फेज़ 1 की डेटा आप सबको मालूम है। इट वॉज वेरी नाइस टू नो दैट exceedingly good number of voters in Kashmir districts as well as in Jammu districts came out and voted in large numbers. तो इसके लिए मैंने पहले भी कॉम्प्लीमेंट किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, सारे सिटीजन्स को, कि वो जब घर से निकल के वोट डालते हैं तभी इलेक्शन सक्सेसफुल होती है। मुझे उम्मीद है कि कल भी इसी तरीके से फेज़ 2 में हमारे सभी ज़िलों में, कश्मीर में, जम्मू में लोग अपना कीमती वोट डालेंगे, बिना किसी डर से डालेंगे और अपने नुमाइंदे चुनेंगे। फेज़ 2 में 7,90,000 वोटर कल वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। सब मिला के 2142 पोलिंग स्टेशन में कल इलेक्शन होगी। इसमें कश्मीर डिवीज़न में 1305 पोलिंग स्टेशन हैं और जम्मू डिवीज़न में 837 पोलिंग डिवीज़न हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि फ़र्स्ट फेज़ की जो पोलिंग हुई उसमें सब मिला के 52% लोगों ने ऑन एन एवरेज वोट डाले थे। ये इलेक्शन कोविड में हो रही है, इसलिए एक बार फिर मैं आपके मीडियम के थ्रू भी लोगों को अपील करूंगा। लेकिन अपील करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोगों को सेफ़ रखने के लिए और ये कि कोई बीमार व्यक्ति किसी दूसरे को इम्पेक्ट ना करे, सारे अरेंजमेंट पोलिंग स्टेशन में किए हैं। और फेज़ 1 का एक्सपीरियंस देख के हमने फिर हिदायत दी है कि जो हमारे वोटर मास्क घर से पहन के नहीं निकले थे पिछली बार, हालांकि हमने कुछ मास्क का इंतज़ाम हर एक पोलिंग स्टेशन में किया था, लेकिन ये पोलिंग पार्टी के लिए और इलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि 7 लाख लोगों को मास्क प्रोवाइड करें।
जो जम्मू कश्मीर में कोविड की गाइडलाइन चल रही हैं उसमें जब कोई भी घर से बाहर निकलता है एक पब्लिक इवेंट के लिए तो सभी वोटर्स को उनको घर से ही मास्क पहन के चलना है। मैं फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया के लोग यहाँ पर हैं, आपके मीडियम से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर की इलेक्शन को सफल बनाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और एक अच्छा मैसेज सारे देश में और दुनिया में भेजने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हो रही है तो एक सेफ़ इलेक्शन कि हर एक सिटीज़न, हर एक वोटर अपनी इलेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अवेयर है। तो कृपया करके, मेहरबानी करके सभी वोटर्स जब आप घर से निकलें कल सुबह 7 बजे वोट डालने के लिए तो मास्क पहन के जाएं। इसके अतिरिक्त हर एक पोलिंग स्टेशन में हमने 10 लीटर सैनिटाइज़र रखवाया है क्योंकि सुबह से इलेक्शन हो रही है, 7 बजे से 2 बजे तक चलेगी। तो हमने फंड्स प्रोवाइड किए हैं और सभी को इंस्ट्रक्शन दी है कि अप टू 10 लीटर सैनिटाइज़र आप रखें वहाँ पर। थर्मल स्कैनर्स हर एक पोलिंग स्टेशन के बीच में रखे हुए हैं ताकि जो वहाँ पर वोटर आएंगे उनका टेम्परेचर लिया जाएगा और अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने घर चले जाएं और वो 1 बजे दोबारा वोट डालने के लिए आए। उसका कारण ये है कि सभी पोलिंग स्टेशन जो 2000 से ज़्यादा कल पोलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें सभी पोलिंग स्टेशंस को पीपी किट्स दिए गए हैं सारे स्टाफ के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए और पोलिंग ऑफिसर के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है उसको वापस भेजते हैं और जब वो 1 बजे आएगा तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और जो उसके पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी असेसमेंट करके पीपी किट्स पहनेंगे और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सिम्टम नज़र आ रहा है तो उसको पहनने के बाद में वो उसकी पोलिंग करवाएंगे। So she is a president of a party who's contesting the elections. Isn't this an, I could say, an attempt to sabotage someone's freedom to campaign and freedom to move out while she is the president of a party who's contesting? The reason that was put forward for detaining her was that there was not adequate security to be provided. So अगर हम लोग एक शख्स को 1 घंटे के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हॉस्टाइल जोन में, कैसे इंश्योर करेंगे कि एक कम्प्लीटली हॉस्टाइल एरिया साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आप स्मूथ कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शन का, जहाँ पे लाखों लोगों ने वोटिंग करनी है। हमने पिछले दिनों में भी देखा कि महज 6% की वोटिंग हुई शोपियान में क्योंकि लोगों में थ्रेट था। कैसे आप इंश्योर करेंगे कि एक शख्स को अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो हम लाखों को प्रोवाइड करेंगे, जो आपके 100-150 कैंप पे पोलिंग बूथ से वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ओके, शोपिया में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा थी, आप रेफ़र कर रहे थे पुलवामा के बारे में। पुलवामा में अभी तक 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई है। मेरा पुलवामा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी आपके मीडियम से कहूँगा कि पुलवामा में भी 14 मेंबर्स की ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बननी है जैसे कि बाकी ज़िलों में बननी है। तो आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आके चुनें ताकि पुलवामा की काउंसिल भी रिप्रेजेंटेटिव हो। जहाँ तक मैडम महबूबा मुफ्ती का विज़िट की बात है फ्राइडे को, ये जब उसमें आया न्यूज़ में तो मैंने आईजी कश्मीर से इसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट को फिर मैंने उसको चर्चा करी और उसको वेरीफाई किया है। मिसेस मुफ्ती इज़ द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हेनेवर शी मूव्स आउट शी नीड्स प्रोटेक्शन एंड फॉर ऑल द एक्स चीफ मिनिस्टर्स देयर इज़ द एसएसजी व्हिच सिक्योर्स देम इन जम्मू एंड कश्मीर। उसका एक स्टैंडिंग प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से उनकी मूवमेंट होती है और वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पुलिस के लिए तो अवश्य है ही है क्योंकि उनको ड्यूटी करना है, उनको सिक्योर करना है और मैडम मुफ्ती की सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी वो ज़रूरी है। जो उनका फ्राइडे का विज़िट था वो कैंपेनिंग रिलेटेड नहीं था, वो एक उस समय उसमें एक कंडोलेंस विज़िट में जाना चाहती थी। वो काफ़ी 40-50 किलोमीटर दूर था उनके उससे। उस समय जो उनकी जो सिक्योरिटी की असेसमेंट करते हैं, जब उनकी विज़िट करते हैं तो ये पाया गया कि उस समय उनका जाना वहाँ पर उनको एडवाइस किया गया कि वो वहाँ नहीं जाएं, बट अदरवाइज शी इज़ आल्सो फ्री एज अ लीडर ऑफ आवर पार्टी टू डू द कैंपेनिंग। वोट किया है फेज़ 1 में जो पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी जो जम्मू कश्मीर में हैं, जो इंडियन सिटीज़न हैं, उनको इस बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन में एलिजिबल किया गया। उनके नाम इलेक्टोरल रोल में चढ़े और उन्होंने फेज़ 1 में पार्टिसिपेट किया है। डिफरेंट टारगेट ग्रुप पहली बार उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। So from the election point of view, their rights have been secured for them. Exact numbers because there are so many groups I don't have, but our election office will be releasing them later to the media for their information and for the public record कि कितने लोगों ने पहली बार जम्मू कश्मीर में
जो अरेस्ट वाइल पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे लेकिन इंडियन सिटीज़न हैं और जो पहले वोट नहीं करते थे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उन्होंने पंचायत इलेक्शन में और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन में इस बार पार्टिसिपेट किया है। उसके उन्होंने किया है, तो आंसर इज येस। एग्जैक्ट नंबर वी विल रिलीज टू द प्रेस। Thank you, sir.